की आज चर्चा करते हैं अपन इस भूलोक और ऊपरी लोकों के जो सत्ताएं हैं उनके संबंध में, उनको जो अलग अलग कार्य या विभाग सत्ताधीश के द्वारा दिए गए हैं, उन देवी देवताओं के विभागों पर चर्चा करेंगे। हमारी ये जो पृथ्वी है, अरबों वर्ष पूर्व इस सृष्टि का जब आरंभ हुआ और ये एक ब्रह्मांड के रूप में, एक पिंड के रूप में पृथ्वी जो है, एक ग्रह के रूप में, एक उपग्रह के रूप में, एक अस्तित्व के रूप में जानी गई, पहचानी गई। और इस संबंध में हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, इतिहास, पुराण आदि में पृथ्वी के उद्गम और उसके पालन की, उसके अस्तित्व की अलग अलग कथाएं प्राप्त होती हैं। विज्ञान इस संबंध में अपना अलग सिद्धांत प्रस्तुत करता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस विराट ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान जो श्रीमन नारायण हैं, उनके नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा का प्रादुर्भाव और ब्रह्मा के द्वारा ही इस सारी सृष्टि का निर्माण किया गया है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। उन्हीं ब्रह्मा के द्वारा वेद की उत्पत्ति हुई। वेद से सारी जो ऋचाएँ हैं, वेद के जो मंत्र हैं, उनके अगर अर्थों को हम आज समझें तो ये स्पष्ट होता है कि हमारी जो पुरातन ऋषि महर्षि थे, उन मनीषियों ने ये महसूस किया कि ये जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, इस पर जो भी लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक क्रियाएं होती हैं, उनके पीछे अदृश्य शक्तियों का हाथ है। और उन अदृश्य शक्तियों को ही उन्होंने देवी देवताओं के रूप में प्रस्तुत किया। उनको अलग अलग नाम, विभाग दिए गए कि इस पृथ्वी पर उनका इस रूप में शासन है या नियंत्रण है। जिस प्रकार से विशाल राष्ट्र होते हैं, उनकी जो शासन प्रणाली है और उसके द्वारा नियंत्रण पूरी जनता का, उस जनतंत्र का किया जाता है, उसी अनुरूप इस पूरी पृथ्वी या ब्रह्मांड का जो नियामन है, वो भी अदृश्य शक्तियों या देवी देवताओं के द्वारा शासन प्रणाली के माध्यम से ही किया जाता है। हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, हमें कर्मशील बनकर पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो चतुर पुरुषार्थ की पद्धति है, उसमें धर्म संग्रह, अर्थ संग्रह, काम के द्वारा प्रजा विस्तार और अंत में मनुष्य के कर्म के द्वारा ही उसको मोक्ष प्राप्त हो, ऐसी संकल्पता, ऐसी सिद्धिता, ऐसी सूत्रता हमारे वैदिक सनातन धर्म के मनीषियों ने, प्रणेताओं ने, आचार्यों ने दी है। और आज हमारी श्रद्धा, हमारी आराध्य की जो देवी देवता हैं, उनकी जो पूजा पद्धति है, उनकी जो आराधना है, उनकी जो अर्चना हम लोग करते हैं, उनको संतुष्ट करने के प्रयास ही हमारी वो पद्धति होती है जिसे हम पूजा कहते हैं, जिसे हम आराधना कहते हैं, अर्चना कहते हैं, उपासना कहते हैं। यदि हम उस श्रद्धा को दिव्य गुणों के द्वारा पहचान पाए, उसे ग्रहण करने का माध्यम जो है उसको हम समझ पाएं, तो हमारे जीवन में निश्चित ही एक नई ऊर्जा का संचार होता है और हमारी सारी क्रियाशीलता जो है सत्कार्यों में, सत्प्रवृत्तियों में केंद्रित हो जाती है। आज हम उन्हीं सभी सूत्र सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए हमारे देवी देवताओं को जो अलग अलग मंत्रिमंडल के रूप में विभाग प्राप्त हैं, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु वेद पुरुष हैं, विराट पुरुष हैं और उनके द्वारा ही इस सारी सृष्टि का
उद्भव, पालन और अंत किया जाता है, उनके ही त्रिविध रूप ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जगत प्रसिद्ध हैं। वेद कहता है सहस्त्रशीरिका पूरुकः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात स भूमिग्वम सर्वत्र सवितवात्यतिष्ठ दशांगुलम मैं। वो सर्वात्मा, वो सहस्त्रशीरिका जो वेद विराट पुरुष है, वो सभी में 10 अंगुल के रूप में आत्मी तत्व बनकर के स्थापित है। वही भूमि है, वही जल है, वही अग्नि है, वही वायु है, वही आकाश है, वही चंद्रमा है, वही सूर्य है। उसी विराट पुरुष में सृष्टि का हर अंश समाहित है। तो भगवान विष्णु जो है, उसे अगर हम मंत्रिमंडल के रूप में उन्हें अगर प्रतिपादित करें तो वो राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते हैं, सर्वोच्च सत्ता अगर किसी के पास है तो भगवान विष्णु के पास है। भगवान विष्णु का स्वरूप क्या है? सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। भगवान विष्णु के 4 जो भुजाएं हैं, उनमें 4 प्रकार के आयुध हैं। एक में शंख है। शंख जो है वो चेतना जागृति का संदेश देता है। उस शंख के माध्यम से, उस शंख ध्वनि जब हम करते हैं तो उससे जागृति होती है। ऐसी शब्दता, ऐसी पूरी शब्द बोधता संसार को प्राप्त होती है कि उससे संसार जागृत हो जाता है। चक्र, चक्र का अर्थ होता है कि समय है वो गतिशील है। जीवन में मनुष्य को या जीव को भगवान विष्णु से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो गतिमान रहते हैं। चक्रवर्त, सुख भी आता है, दुख भी आता है, दिन भी होता है, रात भी होती है, और इस तरीके से ये जीवन चक्र जो है वो अहर्निश चलता रहता है। गदा, गदा है वो दंड के रूप में कि आप अपनी पद्धति के माध्यम से, भगवान विष्णु की गदा जो है ये संदेश देती है कि आप अगर शासन करते हो और शासन में अगर अनुशासन न हो तो उसके बाद में शासन है वो निस्संदेह ही अवरुद्ध होकर करके उसके शासन के खिलाफ आवाज़ उठने लगती है। तो उसके लिए गदा, दंड का जो विधान है वो शासन के लिए आवश्यक बताया गया है। और पद्म, पद्म का अर्थ होता है कमल का पुष्प। कमल के पुष्प का मतलब कि आप दलगत राजनीति से, जो शासन करता है, राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, सर्वोच्च सत्ता जिसके पास में होती है, वो समदर्शी होना चाहिए। वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जैसे कमल का पुष्प है वो कीचड़ में खिलता है लेकिन उसका जल से कोई संबंध नहीं, वो अपनी ही अलमस्ती में रहता है। वही स्वरूप, वही सिद्धांत, वही सूत्रता राष्ट्राध्यक्ष की होनी चाहिए। तो मंत्रिमंडल में भगवान विष्णु को राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में, इस पूरी ब्रह्मांड के नियामक या अध्यक्ष के रूप में पद प्राप्त है। दूसरे देवता हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा का कार्य है निर्माण का। योजना एवं निर्माण विभाग की जो सत्ता है वो भगवान ब्रह्मा के पास में है। ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और उस उत्पत्ति के निमित्त उनकी कई योजनाएं रहती हैं कि मेरी ये जो प्रजा है, मेरी ये जो संतति है, जो मुझ पर आश्रित है, उसके लिए मैं क्या क्या व्यवस्थाएं करूं, क्या क्या जो योजनाएं हैं उनको मैं लागू करूं। ये भगवान ब्रह्मा का कार्य है। वो चतुर्मुख हैं, उनके 4 मुख हैं। तो जो उत्पत्ति करता है, सृष्टि के कर्ता है, निर्माण कर्ता है, योजना करने वाले हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो चारों तरफ देख कर करके योजनाओं का निर्माण करें, कि उनकी
उन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंच सके। भगवान ब्रह्मा ने जब योजना बनाई और सूर्य और चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, ये ऐसे तत्व हैं प्रकृति के, सृष्टि के, कि इन पर कोई तो कर नहीं है। ये सबको समान भाव से, सूर्य सबको उष्णता देता है, सबको प्रकाश देता है, चंद्रमा सबको शीतलता देता है, अग्नि सबको जलाने का ही कार्य करती है, और उसका जो प्रकटीकरण है, अग्नि की जो उत्पत्ति है, वो संसार के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन या बहुत बड़ा लाभ, जिसे हम माने कि अग्नि के माध्यम से हम सब प्रकार की जो सम्मार्जनता है, उसकी विशुद्धता है, वो प्रकृति के तत्वों की हम प्राप्त कर सकते हैं। वायु है, गतिमान रहता है, बहता रहता है, उस वायु के बहने से जीवन चक्र चल रहा है। आज गगनपंथ जो है वो देश राष्ट्रों की सीमाएं, मनुष्य की सीमाएं अलग अलग बंधी हुई हैं, लेकिन आकाश की कोई सीमा नहीं होती है, वो अनंत है। और इसी तरीके से भगवान ब्रह्मा ने चतुर्मुख बनकर चारों दिशाओं में देखते हुए नीति, नियम, सिद्धांत और प्रकृति के लिए जो लाभकारी हैं वो सूत्र बनाए हैं। ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ है। हंस है वो विवेक का पर्याय होता है। तो जो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले भगवान ब्रह्मा है, वो ये यहाँ पर हमें सीख दे रहे हैं कि जो प्रजा की उत्पत्ति करने वाला है या निर्माण करने वाला है, जिसके पास में योजना एवं निर्माण की संसाधनता है, उनको वो आम जन के लिए उपलब्धता करवाएगा, तो वो विवेकी होना अति आवश्यक है। भगवान ब्रह्मा के भी चार ही हाथ हैं। एक हाथ में उनके वेद है, एक हाथ में उनके कमल है, एक हाथ में माला है और एक हाथ अभय मुद्रा का है। तो जो वेद है वो ये यहाँ पर दृष्टव्य करा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं कि जो योजना निर्माण करने वाला है वो पूर्णतः ज्ञानी होना चाहिए, उसे सत्यता का भान होना चाहिए। माला से तात्पर्य है कि वो एकाग्र चित्त हो, वो अपने लक्ष्य की ओर गतिमान हो। और कमल का पुष्प है, वो यहाँ पर संकेत करता है कि जैसे कमल जल में रह करके भी जल के स्पर्श से दूर रहता है, उसी अनुरूप दलगत राजनीति से आप किसी भी शासन प्रणाली में अगर आप किसी पद पर हैं, तो निसंदेह अगर आप दलगत राजनीति से दूर रहेंगे तो ही आप आम जन का भला कर पाएंगे। और जो अभय मुद्रा है, अभय मुद्रा यहाँ पर यह प्रदर्शित करती है कि आपकी योजनाओं का, आपकी जो यहाँ पर नीतिगत व्यवस्थाएं हैं, उनके द्वारा आम जन को अभय प्राप्त हो। लोग आपको देखते ही, उस शासक को देखते ही ऐसा महसूस करें कि हाँ, अब तो हमें निसंदेह ही अभय शरण प्राप्त होगी। ये अभय मुद्रा प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से भगवान ब्रह्मा योजना एवं निर्माण विभाग को लेकर करके इस सृष्टि के लिए अलग अलग जो सूत्र हैं, उस प्रकृति की उत्पत्ति और सृष्टि के संचालन की व्यवस्था करते हैं। तीसरे देवता होते हैं भगवान शिव, आशुतोष, सांब सदाशिव, भगवान महामृत्युंजय, भगवान रुद्र, जो वैराग्य के और संहार के कारक हैं। उन्हें हम राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शिखर की सर्वोच्च प्रतिष्ठित पदता है उस पर आरूढ़ है। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ब्रह्मा विष्णु के भी अगर कोई पिता है तो भगवान शिव हैं, वो राष्ट्रपति हैं, शिखर पर आसीन हैं, वैराग्य के सूचक हैं। वो अपना कोई लाभ जीवन में उन्होंने कभी नहीं देखा। और आप भगवान शिव के चरित्रों से अगर हम देखें तो उन्होंने, चाहे वो देवता हों, चाहे वो राक्षस हों, चाहे वो मनुष्य हों, प्राणी मात्र की और इस पूरी प्रकृति की
भलाई के लिए सारे कार्य किए हैं। वो सर्वत्यागी हैं, किसी पद से उन्हें कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, किसी पद की उन्हें आवश्यकता नहीं है। उस लोभ और पद से वो मुक्त है, परे है। सात्विक जीवन उनका सिद्धांत है और प्रतिक्षण बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का उनका सूत्र है कि वो सबके लिए सबको वरदान दे देते हैं। जो भी उनकी शरण में आता है सबको वो अभयदान देते हैं और किसी पद पर न रहते हुए वो देवादिदेव महादेव आदिदेव कहलाते हैं। सत्तारूढ़ दल जो है, जैसे देवतागण है वो सत्तारूढ़ दल है, उनके चरणों में नतमस्तक रहता है। तो देवता हैं वो उनके अनुगामी हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं। और प्रकृति पर, इस सृष्टि पर जब जब भी कोई संकट आया है, हालाहल विष का पान करने वाले कौन है? भगवान शिव हैं। उन्होंने आगे बढ़कर इस प्रकृति को संरक्षण दिया है और उनके परामर्श के बिना जब सृष्टि पर कोई भी संकट आता है, देवता उनके पास में जाते हैं तो वो भी देवताओं का इतना हित रखते हैं कि जाइए आप वैकुंठ जाइए, आप क्षीर सागर जाइए, भगवान विष्णु की शरण में जाएं। उन्हें वो निर्देश करते हैं, उन्हें वो एक मार्गदर्शन देते हैं कि आपको इस संकट से भगवान विष्णु छुटा सकते हैं। और वहाँ फिर जब प्रश्न होता है, उपस्थित होता है, प्रसंग उपस्थित होता है कि हरि कहाँ मिलेंगे, तो भगवान शिव ही हैं जो ये कह सकते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कि हरि है वो सर्वत्र विद्यमान है, प्रेम के द्वारा उन्हें प्रकट करने की आवश्यकता है। अगर आप में भाव प्रस्तुति है तो निस्संदेह आप हरि को प्राप्त कर लेंगे। ये उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन देवताओं के प्रति रहता है। और उन्हें बिना ताज का बादशाह कहें कि स्वयं वो बैरागी है, लेकिन सदगृहस्थ के रूप में आज उनका पूरा परिवार है वो पूजित है, उनकी वंदना होती है, आराधना होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग मत मतांतर होने के बावजूद भी भगवान शिव में वो शक्ति है, वो गुण है, वो ऐसी प्रकृति धारण करते हैं कि वो सबको साथ लेकर करके बैठ सकते हैं, चल सकते हैं। तब जाकर के संसार उनको राष्ट्रपति के रूप में, कि वो हमारे सबके स्वामी हैं, जगन्नाथ हैं, जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, ये सूत्र है वो यहाँ पर पूर्त होता है। जय शंकर की।